नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंह जी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है, जैसे कि आप लोग थंबनेल में भी देख पा रहे हैं दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे राटली प्रोजेक्ट की, जो कि चेनाब रिवर पर बनने जा रहा है दोस्तों, जिसको कैबिनेट से अप्रूवल भी मिल चुकी है। तो दोस्तों एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही साथ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जितने भी नए वीडियोस यहाँ से अपलोड होते हैं सबसे पहले उनके नोटिफिकेशन आपके फोन पर पॉप आउट हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों, कोई भी कंटेंट रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर किसी भी टॉपिक पे आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर डिटेल डिस्कशन चाहिए तो उस टॉपिक का नाम भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मुझे आप लोग को यहाँ पर एक और चीज बतानी चाहिए कि अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स की यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 7 बजे आपको डेली करंट अफेयर्स का सेशन मिलेगा। और साथ ही साथ 8 बजे आप लोग को डेली इंग्लिश वोकैब्स का, द हिंदू का सारे वोकैब्स के, इंग्लिश वोकैब्स के सेशंस मिलेंगे। ठीक है, ये बात भी आप लोग को इधर ध्यान रखनी होगी। साथ ही साथ डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स और वन लाइनर्स का लुत्फ उठाने के लिए दोस्तों, अविजन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर जाकर विजिट करिए, रजिस्टर करवाइए और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना लीजिए अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स के साथ। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन को। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि कैबिनेट ने यहाँ पर अप्रूव कर दिया है दोस्तों एक इन्वेस्टमेंट, जो कि है आप लोगों का 5282 करोड़ रुपीस का फॉर 850 मेगावाट रैटले प्रोजेक्ट ऑन चेनाब रिवर। ठीक है, तो दोस्तों चेनाब रिवर जो कि आपकी जम्मू एंड कश्मीर से लोकेटेड, पूरी चर्चा आज हम लोग इस डिटेल डिस्कशन लेंगे इस पूरे वीडियो में। दोस्तों एंड तक जरूर हमारे साथ बने रहिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा सेशन अच्छा लगने पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग को मैंने बताया, आगे भी हम लोग देखेंगे कि यूनियन कैबिनेट ने बेसिकली हैज गिवन एन अप्रूवल फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर 5200 करोड़ फॉर 850 मेगावाट रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन चेनाब रिवर इन किश्तवाड़ इन जम्मू एंड कश्मीर। तो किश्तवाड़ दोस्तों जगह का नाम है, जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। ठीक है, ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को क्या मिल चुका है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट से, यूनियन कैबिनेट से आप लोग को अप्रूवल मिल चुका है। दिस विल बी अ न्यू जॉइंट वेंचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जॉइंट वेंचर किन किन के बीच में होने वाला है। तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन एनएचपीसी के और आप लोगों का किसके बीच में, जेकेएसपीडीसी आपका क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जॉइंट वेंचर किन किन के बीच में हुआ है, ये जो जॉइंट वेंचर है दोस्तों, ये किन किन के बीच में हुआ है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन को फॉर्म कर सकता है। ठीक है, मैं आप लोग को बता दूं कि पहले भी इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत चर्चा हुई भी है दोस्तों, काफी साल से ये प्रोजेक्ट डिले बेसिस पे चल रहा है, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को फाइनली मंजूरी मिल चुकी है और आगे आने वाले टाइम में बोला जाता है कि 5 से 6 साल के भीतर भीतर इस प्रोजेक्ट को क्या कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से अकम्प्लिश कर दिया जाएगा। तो आगे मैं अगर आप लोग को चार्ट दिखाऊं दोस्तों, ये मैप दिखाऊं, तो जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हो, ये जो रिवर है ये पूरी आपकी क्या हो जाएगी, चेनाब रिवर हो जाएगी। ठीक है, ये बात आप लोग इधर क्या करना, ध्यान रखना, ये आप लोग के लिए इधर इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर इसलिए मैंने लिया है ये चार्ट, जो मैप मैंने आप लोगों को दिखाया वो इस वजह से दिखाया है फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को सारी चीजें बहुत क्लियर बेसिस में समझ में आए। ठीक है, ऐसा क्या होता है कि हम कुछ चीजों को विजुअली देखते हैं तो हमें ज्यादा ध्यान रहती है। तो आप लोग एक बात समझिएगा, आप लोग को ये देखिए, आप जम्मू में आप लोग का तो किश्तवाड़ है। ठीक है, इस जगह की जो चेनाब है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये डैम बनने वाला है। ठीक है, मैप में थोड़ा सा लोकेशन एग्जैक्ट नहीं होगी, तो 150-200 मीटर इधर उधर हो सकता है। तो यहाँ पर जो आप लोगों का किश्तवाड़ है, ये आपका द्रबशाला, ठीक है, द्रबशाला बोलकर एक जगह होगी, वहां पर आपका ये डैम क्या होगा, लोकेटेड होगा। किश्तवाड़ उसके डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। ठीक है, तो मैप में मैंने आपको कहीं ना कहीं ये बात दिखाने की कोशिश की है, ताकि आप लोग को सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, उधमपुर हो गया, जम्मू हो गया, और ये जो जा रही है चेनाब, ये कहीं ना कहीं यहीं पर ही ये आपका ये डैम लोकेटेड यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये बात आप लोग इधर क्या करना, ध्यान रखना। अच्छा, उसी के बाद दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया भी कि जॉइंट वेंचर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये जॉइंट वेंचर बेसिकली है किस किस के बीच में, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी। तो ये जॉइंट वेंचर आप लोग का हो जाता है किसके बीच में, दैट इज एनएचपीसी के बीच में और आपका जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच में। अब बात करेंगे जम्मू, आपका एनएचपीसी जो है, ठीक है, एनएचपीसी का जो स्टेक है ये कितने का रहेगा, तो ये 51% का रहेगा। मतलब यहाँ पर मेजोरिटी स्टेक किसका हो जाएगा, आप लोगों का एनएचपीसी का हो जाएगा, और जेकेएसपीडीसी का जो स्टेक रहेगा 49% का यहाँ पर देखने को दोस्तों मिलेगा। ठीक है, ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और बात बोली है कि वो करीबन 780 करोड़ रुपए, ठीक है,
नियर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 780 करोड़ रुपए और देगा जम्मू कश्मीर टेरिटरी को, ताकि वो लोग क्या कर सके इस जॉइंट वेंचर में इस पैसे को इंक्लूड कर और अच्छे से काम कर सके, ठीक है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। और साथ ही साथ एनएचपीसी भी बोला है कि वो करीब करीब 800 करोड़ रुपए और लेकर आएगा एज ए इंटरनल रिसोर्सेज को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, ताकि ये जो काम चल रहा है ये बहुत अच्छे से और बहुत ही यूटिलाइजेशन सक्सेसफुली यूटिलाइजेशन वे में क्या हो सके, कंप्लीट हो सके, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 780 करोड़ रुपए देने की बात कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और 800 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली कौन देने की बात कर रहा है, तो एनएचपीसी, ठीक है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखोगे। और दोस्तों यहाँ पर टाइम पीरियड भी सेट किया गया है कि ये जो ब्रिज है आपका पूरा, ये कब तक पूरा तरीके से खत्म हो जाएगा बन के, तो ये आप लोगों का 60 मंथ्स, ठीक है, 60 मंथ। तो 60 मंथ्स की अगर मैं बात करूं तो करीबन 5 साल यहाँ पर लगेंगे इस ब्रिज को पूरी तरीके से फॉर्म होने में दोस्तों, ठीक है। ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, कमीशन हो जाएगा ये। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर और बता दूं कि ये जो डैम है यहाँ पे से जो पानी निकलेगा ये आपके एग्रीकल्चर के लिए ड्रॉ नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ पानी पीने के लिए या फिर और अदर यूजेस के लिए होगा, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए ये यहाँ पर नहीं होगा। क्योंकि आप एक बात समझिए, जितनी भी आपकी झेलम नदी है, चेनाब नदी है, इंडस वैली है, ठीक है, इन सब का पानी आपका कभी भी एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। ये बात तो आप लोग को ध्यान रखनी होगी। जम्मू एंड कश्मीर में इतनी सारी नदी है दोस्तों, इतनी सारी वाटर रिसोर्सेज है कि और भी 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट यहाँ पर अट्रैक्ट करने की बात करी गई है एनएचपीसी के द्वारा। तो ये तो आगे आने वाली और फर्दर न्यूज है जिसके बारे में हमें थोड़ा बहुत सुनने को अभी मिला है, तो इसके बारे में बात तब करेंगे जब एक्चुअल में कोई ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पर पास किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज बता दूं, आप लोगों ने जरूर सुना होगा सीपीईसी के बारे में, ठीक है। तो सीपीईसी के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सीपीईसी क्या है बेसिकली, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो होता है, ठीक है, तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं बातें उठाई जाएगी, बातें जरूर होगी आगे आने वाले टाइम में। लेकिन यहाँ पर हमें जो बात ध्यान रखनी चाहिए, यहाँ पर एक और चीज जो मुझे आप लोगों को इंपॉर्टेंट है बतानी चाहिए यहाँ पर, कि बेनिफिट्स क्या होंगे इस पूरे डैम को बनाने के लिए, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है इस पूरा डैम को बनाने के बाद, तो इस प्रोजेक्ट का जो लाइफ टाइम है कि ये जो डैम बन रहा है इसका जो लाइफ स्पैन होगा करीबन 40 साल का यहाँ पे लाइफ सर्किल दिया गया है, ठीक है। इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है दोस्तों, उससे हमें करीबन 5,290 करोड़ अप्रोक्सीमेटली फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ठीक है। और जो वाटर यूजेज है वो भी करीबन 9,600 करोड़ रुपए यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि इस डैम के थ्रू हमें करीबन 5,300 करोड़ रुपए हमारे बचेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर रहेगी, तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें, ठीक है दोस्तों। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ आप लोगों का क्या इसके एग्जेम्पशन है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी ज्यादा एग्जेम्पशन भी दिया है जम्मू एंड कश्मीर में। तो बेसिकली यहाँ पर जितने भी वाटर यूजेज का जो लगता है, ठीक है, वाटर यूज करने से जो आपका पैसा लगता है, चार्जेस लगते हैं, वो 10 साल तक बिल्कुल एग्जेम्प्ट कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। और ये भी बोला गया है कि स्टेट का जो जीएसटी निकलेगा उसको भी रिएम्बर्स कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहेगा कि पानी का जो आप लोग का खर्चा रहता है, जो मिनिमम यूजेज रहता है, चार्जेस रहता है, वो पूरी तरीके से 10 साल के लिए क्या कर दिया गया, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर जो शेयर जीएसटी रहता है स्टेट का दोस्तों, उसको भी रिएम्बर्स कर दिया जाएगा, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों आप लोगों का इंडस वैली ट्रीटी की, तो इंडस वैली ट्रीटी बेसिकली दोस्तों ये जो ट्रीटी हुई थी आपकी 1960 में हुई थी, इसके ऊपर इस वीडियो में हम लोग डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात मुझे बतानी थी वो यही थी कि राटले प्रोजेक्ट जो आपका है वो कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, और कौन सी रिवर पे होगा, तो चेनाब रिवर पे होगा दोस्तों। और उसके बारे में जो बात यहाँ पर मुझे आप लोग को बतानी थी कि जिस तरीके से मैंने आपको मैप दिखाया वो चीज, और दूसरी चीज जो यहाँ पर आप लोग को बतानी थी कि जॉइंट वेंचर के बारे में, कि ये जॉइंट वेंचर किस किसके बीच में हुआ है और कितना कितना परसेंट शेयर होल्डर ये दोनों क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। तो जेकेएसपीडीसी आपका कितना करता है, 49% करता है, और वो कितना करेगा, तो वो करेगा मेजोरिटी, एनएचपीसी 51%, ठीक है। ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर, जो कि आपको एग्जाम में जाने से पहले जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये करीबन कई सालों से डिले था और अब जाकर इसे मंजूरी मिली है, और ये बोला गया है कि 60 महीनों में, ठीक है, 60 मंथ्स में इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा और उसके बाद से 850 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट की जाएगी दोस्तों। तो ये काफी अच्छा एक स्टेप लिया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आगे जितने भी आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं या फिर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर करना चाहते हैं उन्हें भी इन वीडियोस का दोस्तों ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।